दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौधों में राख देने के क्या फायदे होते हैं, इसे कैसे देना है, किन किन पौधों में देना है, कितनी मात्रा में देना है और किन पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गार्डनिंग से रिलेटेड नए नए ट्रिक्स जरूर लेकर आते हैं और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही यूजफुल चीज लेकर आए हैं। तो अगर आपने भी छत पे कुछ गार्डन बना रखा है, कुछ किचन गार्डन बना रखे हैं, तो आपको उसमें राख का कैसे यूज करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होते हैं, जो छत पे खुद की उगाई हुई वेजिटेबल होते हैं, उसका खाने का स्वाद तो अलग आता ही है, प्लस ये हमारे हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो इसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि केमिकल फ्री ही उगाइए, और केमिकल फ्री उगाने के लिए आपको सबसे बेस्ट होता है घर के बने हुए कंपोस्ट का यूज करना। तो इस कंपोस्ट को आप कैसे यूज कीजिएगा, तो दोस्तों अगर इस सर्दियों के मौसम चल रहे हैं और सर्दियों में अगर आपने भी आग को तापने के लिए लकड़ी का कुछ या फिर कंडे का कुछ आपने लगा रखा है, आग की राख बना रखी है, तो उसका पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, जो राख होता है उसका इस्तेमाल बहुत सारे गार्डन अपने किचन में करते हैं, गार्डनिंग में करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसका देने का सही तरीका क्या है, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। और इस जानकारी के अभाव में बहुत बार पौधे ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो राख होता है यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। तो जो भी लकड़ी या गोबर की गोईठे की जो आग होती है, जो गरम नहीं देना है, इसे ठंडे अच्छे से कर लेने के बाद आपको इसका पौधे में यूज करना है। और कैसे यूज करना है ये सब मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, जो राख होता है इसमें पोटाश बहुत ज्यादा होता है, पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो फल और फूल लाने में पौधों में बहुत मदद करते हैं। तो सारे पौधों में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ कुछ खास पौधे होते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कैल्शियम की, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, ये सारे जो पौधे होते हैं, इनके पौधों में जो राख का इस्तेमाल होता है ये काफी लाभदायक होता है। इसकी खास जरूरत भी पड़ती है। ये जो है कैल्शियम की कमी प्लस पोटेशियम की कमी को फुलफिल करता है। तो अब मैं बात करूंगी कि आपको इसमें कैसे देना है। तो दोस्तों, जब इसको देना होता है राख को, तो आप जो होता है कि जड़ जो होती है पौधे की, उसके स्टैम्प होते हैं, स्टैम्प जो होते हैं पौधे के, वहां पर आपको देना है। और अगर आपने 12 बाय 12 का ग्रो बैग बना रखा है तो चम्मच से 1 चम्मच, और मेरी थोड़ी सी बड़ी ग्रो बैग है, 18 बाय 24 की ग्रो बैग है, मतलब ये ग्रो बैग नहीं कहे, ये बेसिंग था, इसमें मैंने लगा रखा था। तो इसे मुझे बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसके स्टैम्प के पास ऐसे ऐसे आपको छिड़क देने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी कीड़े लगेंगे, जब आप पानी दीजिएगा तो ये जो राख है घुल करके इसके जड़ों तक जाएगा और उसको मिनरल्स और कैल्शियम की कमी को जो फुलफिल करेगा। क्योंकि आप देख सकते हो मेरी टमाटर जो है अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में है, काफी अच्छा फ्रूट दे रहा है। तो इसमें आपको राख को छिड़क देने हैं। इससे जो होता है कि ये जो है ये कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और आपका जो है फूल फल गिरेंगे नहीं और फल जो होते हैं वो बड़े साइज में आएंगे। दूसरी बात आता है कि आपको इसको ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा यूज करने से ये मिट्टी का जो होता है पीएच मान को बढ़ा देगा, जिससे आपके पौधे खराब हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है जरूरी होता है पौधों के लिए 5 to 7। तो अगर इससे आपका पीएच मान ज्यादा बढ़ जाता है तो पौधे खराब हो जाएंगे और आपका जो गार्डन है, वो जो पौधे हैं वो खराब हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको कब देना चाहिए। तो दोस्तों, इसको हमेशा नहीं आपको देना है, 2 महीने में 1 बार आपको इसे देना है और जड़ों के पास। लेकिन इसका आप एक इंसेक्टिसाइड भी यूज करते हैं। जैसे अब पौधे में जो होता है वो पत्ते मुड़ने वाली शिकायत आती है, या बहुत बार आप देखिएगा उसके पत्ते में ना
रस चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं जो पत्ते में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, या फिर खास करके बैगन में ये समस्या आती है कि उनके पत्ते में पीछे बहुत सारी चींटियां लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं। टमाटर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि उनके पत्ते छोटे पड़ रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो इसमें आपको पौधे में पत्तों पर छिड़काव कर देना है। आपको हल्की हल्की, ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, एकदम हल्की हल्की करना है और इसे 2 दिन के लिए छोड़ना है, फिर अच्छे से पानी से वॉश कर देना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा करते हो तो इसमें भी दिक्कत है। अगर आपको बेटर होगा कि आपका पाउडर वगैरह का जो डब्बा होगा उसमें भरकर हल्की हल्की मात्रा में से ऊपर से छिड़काव कर लेना है। इससे क्या होता है कि कीड़े को ये भगाता है और जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं उनका इफेक्ट इस आपका पौधों से हट जाता है। तो स्पेशली बैगन में, टमाटर में और मिर्च में ये जो कीड़े ज्यादा लगते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि साग वगैरह जो भी हमारे यहाँ चौलाई होते हैं, लीफी वेजिटेबल होते हैं, उसमें भी कभी कभी कीड़े लग जाते हैं। तो वहां पर भी आप इसे एज इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि जैसे आप इसका एक और तरीके से यूज कर सकते हैं कि जब आप कंपोस्ट बनाते हैं, मिट्टी का जो किचन वेस्ट से घर पे कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें भी आप राख का यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब भी किचन वेस्ट स्टोर कीजिए, उसमें भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा राख है तो आप बड़ी चम्मच से 1 चम्मच वहां पर भी बेस्ट रहेगा। आप उसे कंपोस्ट के रूप में उसे सड़ने के लिए दे सकते हैं। इन सारी चीजों को देने से आपका जो पौधा होगा उसमें और अच्छी ग्रोथ आएगी, उसमें जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पिछली बार मैंने राख दिया था और मेरे टमाटर में कितने अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है, कितने अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो काफी अच्छी आ रही है और फ्रूटिंग भी काफी अच्छी आ रही है। तो इस तरह का रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों आपको राख का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि इसे गर्मियों के सीजन में देने से बचना चाहिए। ठंड में, क्योंकि राख गर्म खाद होता है, इसे ठंड में आप इसे दीजिए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत सारे कीड़ों से भी बचा कर रखेगा। प्लस ये मंचिंग का काम करेगा। पौधों का जो होता है वो आपको पौधों में जो ऊपर से लू ठंड से जो ओले वगैरह पड़ते हैं उससे ये पौधे को बचा करके रखेगा। ये गर्म होता है तो इन सब चीजों से आपका पौधों को बचाव मिलेगा। दोस्तों एक और तरीका है कि आप जो है इसका एक लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो इसके लिए पौधे के जो फूल वाले पौधे हैं या फिर जो भी फ्रूटिंग वाले पौधे हैं उसका कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बना लीजिए। तो सबसे पहले पौधे की आप कुड़ाई कर लीजिए और अच्छे से कुड़ाई करने के बाद इसकी 1 चम्मच को लेकर के और इसे 1 लीटर पानी में लेकर के अच्छे से घोल लीजिए। और घोल लेने के बाद एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे पौधे में यूज कर सकते हैं और इससे आपका अच्छा जो है वो पौधे में फ्लावरिंग ज्यादा आएगी। फ्रूटिंग वाले पौधे में भी कर सकते हैं, वेजिटेबल गार्डन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी इसका जो होगा रिजल्ट आपको बेटर ही मिलने वाला है। दोस्तों ये जो होता है कि कई बार हमारे यहाँ जो पौधे में आप देखिएगा कि काई वगैरह लग गई है, मिट्टी में जो होता है काफी दिनों से बरसात में फंगस टाइप का लग जाता है, मिट्टी में हल्की काई टाइप की लग जाती है। तो वहां पर भी बचाव के लिए आप उस पे राख का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वांटिटी का हमेशा याद रखना है। अगर छोटे गमले हैं तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच और बड़े गमले हैं तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच। इन सब चीजों का इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सर्दियों के मौसम में ओले की वजह से आपके पौधे खराब भी होने लगते हैं, तो वहां पर भी राख का जब आप इस्तेमाल करते हैं, पौधों पे छिड़काव करते हैं राख का, तो वो उसे ओलों से भी और ठंड से भी बचा कर रखता है। आपके जो पौधे हैं जो बहुत ज्यादा ठंडी में डोरमेंसी में नहीं जाता है और वो रिकवर ही रहता है आपका पौधा। तो दोस्तों वेजिटेबल गार्डन में राख का प्योर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपका इसको इस्तेमाल करना आता है तो आप एक अच्छा सा किचन गार्डन अपने टेरेस में ही बना सकते हैं और मेरी तरह आप भी बहुत सारी सब्जियां घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों
ये जो होता है राख, ये राख का जो होता है वो आपको अगर कंडे का यूज करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा आप ज्यादा यूज कीजिए, लेकिन अगर आप लकड़ी वाली राख का यूज करते हैं तो आपको क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी होगी। तीसरी बात दोस्तों यह भी आता है कि जो लकड़ी का राख आप यूज कर रहे हैं वो पेंटेड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेंट वगैरह वाली जला करके रख ली हम लोग यूज में लाते हैं वो उतने फायदेमंद नहीं होती है। आपको हमेशा ध्यान रखें कि जो लकड़ी जिसमें केमिकल लगी हुई हो वो लकड़ी हमारे पौधे के लिए फायदेमंद नहीं है। हमको हमेशा केमिकल फ्री या फिर जो लकड़ी आपकी जो साफ है वही लकड़ी जली हो सूखी हो उसका ही यूज करना चाहिए। और इस लकड़ी को आप ऐसा नहीं है कि आपका राख एक्सपायर हो जाएगा, आपका जो है सालों साल चलेगा। एक चीज और है कि सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इससे मैं तो हमेशा लकड़ी जलाती हूँ, उसका राख होता है मेरे घर में, बट अगर आपके पास सुविधा नहीं है, फ्लैट में रहते हो, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन भी मिलता है और आपको बस थोड़ी सी मात्रा देने हैं तो ये बहुत लंबा समय तक भी चलेगा, एक्सपायर भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी बातों आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, और मेरे वीडियो में अगर थोड़ी सी भी आपको कहीं कमी लग रही है तो ज़रूर बताइए, या फिर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी या यूज़फुल लगी, तो काइंडली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।